पाकिस्तान का सिडनी हमले पर भारतीय प्रोपेगेंडे पर सख्त जवाब। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी कहते हैं बोंडाई हमले से पाकिस्तान को जोड़ना काबिल मजम्मत और गैर जिम्मेदाराना अमल है। भारतीय मीडिया ने वाक़े पर गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा फैलाया। मजीद कहा कि बिहार के वज़ीर आला की जानिब से खातून का हिजाब खींचना शर्मनाक फेल है। भारत में मुस्लिम खातून के साथ बदसलूकी और उसका मजाक उड़ाना काबिल मजम्मत है। ये वाक़यात भारत में इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त की अक्कासी करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे अमरीका से मुतल्लिक खबरें भी मुस्तरद। कहा कि इस दौरे की मनसूबाबंदी या हतमी फैसले से मुतल्लिक कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। पाकिस्तान ने ISAF में शिरकत का अभी फैसला नहीं किया। ऐसी किसी पेशरफ्त पर बर वक्त आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इकबाल फ्लाईओवर और टी चौक मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंगल फ्री कॉरिडोर से ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील काबिल सिताइश है। शफाफियत और मायार को यकीनी बनाते हुए आगे बढ़ना है। अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, टी चौक में ट्रैफिक जाम का मसला मामूल था। एक्सप्रेस वे के साथ सर्विस रोड का भी मंसूबा शुरू करेंगे। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। सिल्क रूट ने जनूबी और वस्ती एशिया को जोड़े रखा है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का ताजिकिस्तान की सकाफती तकरीब से खिताब। कहा, तिजारती रास्तों के साथ साथ इल्म, अदब, जबान और रिवायत का तबादला होता रहा। फारसी जबान मुश्तरका तहजीब वर्से की अलामत है। सदियों तक बरसग़ीर में इल्म और अदब की जबान रही। ताजिकिस्तान फारसी तहजीब का मुहाफिज है। सदर ममलकत ने ताजिकिस्तान के हफ्ता सकाफत का इफ्तिताह कर दिया। ताजिक वज़ीर सकाफत के हमरा सकाफती स्टॉल्स का दौरा भी किया। सदर ममलकत से बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद अब्दुल कादिर की मुलाकात हुई। 27वीं तरमीम जबरी तौर पर मंजूर करवाएगी। मौलाना फजल रहमान बरहम। कहा, जाली अक़लियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है। असल सवाल ये है कि हुकूमत किसकी है, असल फैसले कौन कर रहा है। तहरीक इंसाफ के बानी क्यों गिरफ्तार हैं। जाली मैंडेट की हुकूमत में पीपल्स पार्टी नून लीग का सहारा बनी हुई है। 22 दिसंबर को कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुखालफिन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। कहा, कुछ सूबे कहते हैं कि पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो अपनी करप्शन और नाअहली छुपाने की कोशिश करते हैं। तनकीद करने वालों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं। इनके सूबे में आवाम भूखी मर रही है और सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। बदले में इंतशार, मारो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने बहुत बयानिया का खेल खेल लिया। अब मुल्क अपने ट्रैक पर वापस आ गया। मजीद कहा, NFC शेयर के तहत पंजाब को सबसे कम हिस्सा मिलता है। वज़ीर आला पंजाब ने लोधरा में लैपटॉप तकसीम किए। अफगान तालिबान रजीम ने एक बार फिर आलमी फोरम पर रुसवा। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट में अफगान तालिबान के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने के दावे में सदाकत नहीं। फितनतुल खवारिज को अफगान तालिबान से लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद मिलती रही। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे शदीद खतरा TTP है। तालिबान के अंदर TTP के लिए हमदर्दी और वफादारी मौजूद है। 6 सीनियर अरकान TTP को एक बोझ समझने लगे हैं। मामला पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा कर रहा है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए, जिसके बायस काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। हमलों के नतीजे में सरहद पार मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। हमसाया ममालिक अफगानिस्तान को इलाकाई इस्तेहकाम का जरिया समझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नफरत फैलाने वालों को सख्त वार्निंग। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का तकसीम और बुनियाद परस्ती के खिलाफ ब्रेकडाउन का ऐलान। कहा, इंतहा पसंदी और नफरत फैलाने वालों के वीज़े मनसूख किए जाएं। हमें इस लानत का मुकाबला करने के लिए और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। नए निज़ाम के तहत नफरत फैलाने वालों को खुसूसी फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। नई टास्क फोर्स नफरत अंगेजी से निपटने के लिए मौसर रद्द अमल देगी। मुस्लिम डॉक्टर खातून का ज़बरदस्ती निकाब उतारने का वाक़या हिंदुस्तानी माशरे का एक और भयानक रूप सामने आ गया। दुनिया भर से जिल्लत और रुसवाई समेटने पर रत्ती भर शर्मसारी नहीं। भारतीय वज़ीर गिरी राज सिंह का भी गिरी हरकत। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार का खुलकर दिफा, इक़दाम को दुरुस्त करार दे दिया।
خاتون کا نقاب کھینچنے پر وزیر اعلیٰ بہار کے خلاف احتجاج۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھارت کی مسلم دشمنی اور تنگ نظری کے خلاف مظاہرے، احتجاجی جلوسوں اور مظاہروں میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مقررین نے کہا کہ مسلمان خواتین کے پردے سے متعلق شرمناک فعل کی مذمت کرتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ۔ لیبیا کے فوج کے سربراہ خلیفہ حفتر سے ملاقات کی۔ پاکستان اور لیبیا کا عسکری تربیت اور استعدادی کار بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ دفاعی تعاون اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ لیبیا کے کمانڈر ان چیف خلیفہ حفتر سے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کو لیبیا کے افواج کے دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قطر کے قومی دن پر مبارکباد دی۔ امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں قیام امن کی کوششوں اور پاک افغان کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات میں کردار پر قطر کی تعریف۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کو بریک لگ گئی۔ چیف الیکشن کمشنر جی بی نے الیکشن ملتوی کر دیے۔ راجہ شہباز خان نے کہا کہ انتخابات سیاسی جماعتوں کی اکثریتی رائے سے ملتوی ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 24 جنوری 2026 کو الیکشن کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف اشتہاری کارروائی، نوٹس چسپاں کر دیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے احکامات پر عمل درآمد۔ مختلف مقامات اور جوڈیشل کمپلیکس میں طلبی کے نوٹسز وضع۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ نوٹسز کے مطابق ملزم عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے یا روپوش ہیں۔ عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ اور بانی تحریک انصاف سے رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں وقت ختم ہونے پر داخل سے واپس چلے گئے۔ پی ٹی آئی نے 6 رہنماؤں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھیجی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا نام اس مرتبہ فہرست میں شامل نہیں تھا۔